बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये हाफ प्याली ऑयल है जो लिया है, और ये आइसिंग शुगर है, ये भी हाफ प्याली है। अब हम इसको बीट करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुकी है। ये 2 अदद अंडे, इसको मैं हाफ हाफ करके डालूंगी और अच्छी तरह इसको बीट करूंगी। ये दूसरा भी डाल दूंगी। अंडों को हम जितना बीट करेंगे उतना ज़्यादा केक अच्छा बनेगा। ये मैंने इसको 5 मिनट बीट कर लिया। ये देखिए जहाँ तक ऊपर बन चुकी है। अब हम ये बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये ये बाज़ार से मिल जाता है। ये इस तरह की पैकिंग में भी होता है, छोटी पैकिंग में भी होता है, तो ये इजीली बाज़ार से मिल जाता है। तो ये हम 2 टीस्पून डालेंगे। भर के हमें इतना ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए 2 टीस्पून। और ये वनीला एसेंस है, ये भी बाज़ार से मिल जाता है। तो ये हम 1 टीस्पून इसका डालेंगे। दोबारा से इसको मिक्स करूँगी मैं। ये 1 प्याली मैदा है, तो ये अब इसमें हम मैदा डालेंगे और इसको अपने अगर बीट नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता बस थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। इसमें 2 टेबलस्पून हम दूध ऐड कर रहे हैं। इसको हमने बीट नहीं करना अब, तो इसको बस इसी तरह मिक्स करना। ये बटर पेपर है जो बाज़ार से किताबों वाली दुकानों से भी मिल जाता है और बेकरी से भी मिल जाता है। तो ये जो है ये केक टिन है, तो इसको हमने इसमें से निकाल लिया है और अब हम इसको ड्रा कर लेंगे इस तरीके से और उसी तरह हम काट लेंगे इसको मैंने अंदर सारे ऑयल लगा दिए हैं। तो ये अब मैं इसके अंदर रखूँगी बटर पेपर को। ये जो बैटर है इसके अंदर हम डालेंगे। और हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। ये जो पतीला है ये मैंने 2 मिनट इसको गर्म किया है और ये जो दरमियानी आंच पे इसको मैंने गर्म किया है। ये स्टैंड रखा हुआ है। आपके पास अगर स्टैंड ना हो तो आप इस पर कोई भी प्लेट जो है वो उल्टी करके रखें। तो ये 1 इंच जो है वो पतीले का और उसका फासला ना हो चाहिए प्लेट का। तो ये अब मैं इसके ऊपर रख के इसको बंद कर दूंगी और 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे।
इस तरह किसी मोटे कपड़े से इसको ढक देना है ताकि बाहर हवा ना निकले और ये अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। और मैं आँच को अब बहुत ज़्यादा स्लो कर दूँगी। ये देखिए, ये जो है अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर तक पक चुका है और ये 40 मिनट गुजर गए हैं। तो 30 मिनट के बाद हमने चेक किया था लेकिन वो नहीं पका था, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये जो केक है अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा कलर है केक का। इसको हम इस तरीके से दरमियान से काटेंगे। छुरी से भी काटा जा सकता है लेकिन वो इस तरह काटते हुए कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ये हमने धागा, ये धागे को हम इस तरीके से सेंटर में रखेंगे। ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, साइडों से ये आप देख लेना। ये बिल्कुल ठीक है। अब तो हम इसको ज़ोर से इस तरीके से दबाते जाएंगे और बैक साइड पे करते जाएंगे। इस तरीके से दोनों साइडों से ये कट रहा है और ये देखें कट गया है। देखें ये काट लिया है मैंने। ये पाइनएप्पल बाज़ार से इस तरह 3 पैक में मिल जाता है, तो वो आप बाज़ार से ले सकते हैं। तो इसका जो जूस है वो हम निकाल लेंगे इस तरह छलनी में, और जो जूस है वो भी हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी अभी हम यूज़ करेंगे। ये जो जूस है मैं इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, साइडों पे ज़्यादा। ये जूस जो है मैंने डाल दिया है। ये क्रीम है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये होममेड क्रीम है, ये मैंने आपको बताया हुआ। तो ये अब इसके ऊपर हम लगाएंगे। देखिए पाइनएप्पल है इस तरह, तो ये मैंने इसको पीसेस में काट लिया है और ये ऊपर हम डाल देंगे। इस तरह हम इसको सेट कर देते हैं। अब ये जो केक था इसको हम लगाएंगे के ऊपर, इसी तरीके से हम रखेंगे। ये वाली साइड नहीं रख रही हमने, ये वाला हिस्सा रखना है इस तरीके से। और ये हम जूस डालते हैं इसके ऊपर। ये सारे केक पे हमने डालना है। अब दोबारा से हम इस पर क्रीम लगाएंगे सारी। ये इसको इस तरीके से हमने सारी क्रीम को ऊपर फैला देना है और ज़्यादा मोटी क्रीम लगानी है
ऊपर वाले हिस्से पे। ये ऊपर से तो क्रीम लगा ली है, अब साइडों पे हमने क्रीम लगानी है। ये इस तरीके का, इस तरह के कार्ड होते हैं, तो उसको आप ये कटल भी लगा लें इस तरह से जिगजैग सारे तरीके से। और ये इसको इसके साथ क्रीम भी हम लगा देंगे। ये इस तरीके से क्रीम हमने लगानी है इससे साइडों पे। क्रीम जो है हमने लगा दी है। अब हम आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। आधे घंटे के बाद दोबारा इसको सेट करेंगे। ये आधा घंटा गुजर चुका है और ये बिल्कुल अब सेट हो गई चुकी है क्रीम। अब इसको हम ऊपर दोबारा से सेट करते हैं साइडों से। देखिए केक को मैंने सेट कर दिया है बिल्कुल। क्रीम जो है चारों तरफ अच्छी तरह मैंने लगा दी है, उसके ऊपर भी लगा दी है और साइडों से भी। ये बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुका है। ये देखिए ये इस तरह का नोज़ल है जो मैंने ये शॉप पर मिल जाता है बाज़ार से, इस तरह का बैग। और ये इसके अंदर नोज़ल भी बाज़ार से मिल जाती है, तो ये मैंने इसके अंदर लगा दी है और इसकी यहाँ से मैंने इसको काट दिया है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। ग्लास के ऊपर मैंने रख दिया इसको। अब हम इसमें क्रीम डालते हैं। ये प्लेट को हम साथ साथ घुमाते जाएंगे और इस तरीके से ज़ोर से पीछे से दबा के इसको लगा देंगे। ये बिल्कुल लग रही है अच्छे तरीके से। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी निकाल रहे हैं क्रीम। इसी तरह ही हमने इसके ऊपर लगानी। ये पाइनएप्पल है, ये मैं लगा रही हूँ। ये जो आपको ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कॉर्नफ्लोर जैम है। तो इसके बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक प्याली पानी लेना है, तो उसमें से आधी प्याली जो है वो आपने गर्म कर लेना है, चूल्हे पे रख देना है। और जो आधी प्याली है उसमें आपने कॉर्नफ्लोर का एक चम्मच जो है वो डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए आपने उसमें एक चुटकी ज़्यादा रंग डाल लेना है, या कोई भी आप कलर आप लेना चाहें, चाहे वो रेड है, ग्रीन है, जैसा भी आप कलर चाहें उसमें डाल के मिक्स करके तो आप उसको उबलते हुए पानी में डालें और जल्दी जल्दी उसको हिलाते जाएं। और उसको जब वो गाढ़ा हो जाए तो फिर ठीक इस तरीके का जिस तरह का ये है, तो इस तरह गोल गोल आप इसको बना लें। और चीनी भी इसमें डालनी है, तभी ये अच्छा लगेगा। मीठा भी होना चाहिए और ये बहुत ऊपर अच्छा लगता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है इसका। और मेरा अगर बनाया हुआ आपको केक अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।